सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। आज जितने भी एग्जाम से रिलेटिव करंट अफेयर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और आज का 2-3 करंट अफेयर तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। देखते हैं क्या है आज के हमारे पॉइंट्स। पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये समझो कि 28 तारीख कल को नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं 2 बार बता चुका हूं करंट अफेयर में। अगर आपको जानना है, सारी नॉलेज लेनी है संसद भवन से रिलेटेड, वो मैंने सारी वीडियो में डाल रखी है। ठीक है, तो कल संसद भवन का उद्घाटन होगा, नई संसद भवन का, जिसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी साहब। लेकिन इसमें एक नई अड़चन चल रही थी अभी तक कि 20 पार्टियों ने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। कहा था कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन नहीं करेंगे, इसका उद्घाटन कराया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इस विषय में किसी भी प्रकार की जो उन्होंने याचिका दी थी वो सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं कि जो नई संसद भवन होगी उसका उद्घाटन पीएम मोदी ही करेंगे। ठीक है, और मैंने कल आपको बताया था कि सांगोल रखा जाएगा, सांगोल आपको बताया था कि शंख। ठीक है, तो यही सारी अपवादिक विवादिक बातें चल रही हैं और पार्टियों के द्वारा, लेकिन इसका जो उद्घाटन होगा वो कल होगा। और आपको मैंने बता रखा है कि संसद भवन पहले वाली संसद भवन से कितनी बड़ी है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा इसका संसद भवन का, और ये जो पुरानी संसद भवन है उसी के पीछे बनाई गई है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की हाई कोर्ट का उद्घाटन किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर कहा जाए एरिया वाइज, तो एरिया वाइज झारखंड की जो आपकी हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी है। मतलब ऑल ओवर भारत की जितने भी राज्य हैं उन सभी के हाई कोर्टों के हिसाब से सबसे बड़ी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है उसका एरिया। तो ये भी हमें पता रखना है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला पॉइंट है, देखिए, पहले बैंकों में 6 दिन की वर्किंग डे होता था, लेकिन अब जल्द एक नियम आने वाला है कि बैंकों में वर्किंग डे रहेगा सिर्फ 5 दिन का। सैटरडे संडे की छुट्टी हो जाएगी। जल्द ही ये नियम आने वाला है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, तो इसलिए ये मेंशन किया है यहाँ पे। एज अ करंट अफेयर की दृष्टि से देखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन हमारी निजी तरीके से देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है डैम वायरस। एक वायरस है, डैम वायरस को लेकर सर्ट इन ने अलर्ट जारी किया है। डैम वायरस, ये पता है एक ऐसा वायरस है जो आपके मोबाइल फोन में लाया जा रहा है, मोबाइल फोन में आ जाता है ये डैम वायरस, जिस कारण से आपकी जितने भी डाटा होते हैं वो सब लीक हो रहे हैं, आपकी कॉल जो है वो दूसरी जगह सुनी जा रही है। तो इस वायरस से बचने के लिए ज्यादातर आपको जो अनयूजफुल ऐप होती हैं आपके फोन में, जिन्हें आप डाउनलोड करे रखते हो, उनको अनइंस्टॉल कर देना ही बेटर है। ठीक है, तो वायरस का नाम है, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कौन सा वायरस था जो आपके प्राइवेसी में, आपकी जो भी प्राइवेसी है, फोन में ज्यादातर लोगों की प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी चीजें होती हैं, आपके अकाउंट नंबर होते हैं फोन में, आपका फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, उनके थ्रू इस वायरस को, ये वायरस चला जाता है और ये वायरस के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, जिस कारण से लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। तो ध्यान रखना है डैम वायरस। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एम्स की डॉक्टर रीमा डाडा का कहना है, ये रीमा डाडा है, एम्स की डॉक्टर हैं, और इन्होंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च में पता लगा कि कुछ लोग जो होते हैं जो लेट शादी करते हैं तो उनके डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये देखा जाएगा कि हमारा डीएनए कहाँ होता है। तो डीएनए होता है दोस्तों, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं कितने? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और हमारे लाखों सेल्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए का काम होता है उन सेल्स को कंट्रोल करना, और डीएनए के अंदर ही जीन्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था कि डीएनए हमारा कहाँ होता है, क्रोमोसोम में होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और लेट शादी करने की वजह से दोस्तों डीएनए जो होता है उसमें क्षति आ जाती है, कमी आ जाती है थोड़ी, और वही कमी की वजह से जब आजकल की जो जनरेशन है वो लेट शादी कर रही है, उनके जो बच्चे होते हैं ज्यादातर देखा गया उनमें बड़े विकार पाए जाते हैं, कमियां आ जाती हैं उनकी बॉडी में, फंक्शन, उनके बॉडी के फंक्शन में कमियां देखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी खोज जो की है, इसका पता लगाया डॉक्टर रीमा डाडा ने, ये है एम्स की डॉक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ।
अगला पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए तो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, इस कंपनी ने एक ब्रेन चिप ट्रायल की मंजूरी मांगी थी, जो इसे मंजूरी मिल गई है। देखिए ये ब्रेन चिप क्या काम करेगा, ये आपके ब्रेन में सेट होगा, ब्रेन में सेट होने के बाद आपके जो मोबाइल होंगे, आपके कंप्यूटर होंगे, लैपटॉप होंगे, उन्हें आप अपने ब्रेन से कंट्रोल कर पाओगे। अभी क्या है, आप फिंगर से कंट्रोल करते हो, चलाते हो उनके कीबोर्ड से बटन दबाते हो, या आपका फोन होता है उसको भी टच करके यूज करते हो। लेकिन बाद में अगर ये ब्रेन चिप कामयाब हो गई तो आपका सारा काम ब्रेन से ही होगा, ब्रेन से ही ये कंट्रोल होंगे, और साथ ही साथ जितने भी नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो भी देख सकते हैं इस ब्रेन चिप के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश वालों के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ब्रेन चिप का नाम याद रखना है। और किसने बनाया, न्यूरोलिंक कंपनी ने, और ये कंपनी किसकी है, ये एलन मस्क की है। अभी इसके ट्रायल की मंजूरी मिली है, पहले अभी इसका ट्रायल होगा, ट्रायल पास हो गया तो ये सारे काम पॉसिबल हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, केरल में अस्पताल में क्या हुआ था। अभी केरल में एक अस्पताल में एक मरीज आया, उसने अपना मेडिकल चेकअप कराया और उसको पता नहीं क्या दिक्कत थी, उसने डॉक्टर का मर्डर कर दिया। इसी वजह से केरल में अब CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, उस हॉस्पिटलों में लगाई जाएंगी। ठीक है, केरल के हॉस्पिटलों में CISF तैनात की जाएंगी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स जो होती है, आपको पता है मेट्रो में भी लगी हुई होती है CISF, है ना। ये कौन सी फोर्स होती है, ये होती है आर्म फोर्सेस। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य के हॉस्पिटलों में आर्म फोर्सेस तैनात की गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर के लिए नहीं कह सकता। दो क्वेश्चन देखो, एक पहले बताया था वो करंट अफेयर के लिए नहीं था, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था। ये वाला भी एक सामाजिक तौर पे हम लोगों के लिए है क्वेश्चन। एक नई स्टडी हुई है और उस स्टडी में पता लगा है कि जब हम ज्यादा टेंशन लेते हैं तो इसकी वजह से हमारे बॉडी की एक जो कवच होता है वो टूटने लगता है, हमारी जो स्किन होती है इसका कवच होता है वो टूटने लगता है, जिस कारण से सफेद दाग होने के खतरे हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि व्हाइट शीप से हो जाते हैं फेस पे, तो वो कहीं ना कहीं टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, और साथ ही साथ बाल भी झड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा काफी लोगों के बाल सर पे नहीं होते, ज्यादा तक बाल झड़ते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। जीवन दिया है भगवान ने, उसको जियो। थोड़ा सा हंसने गुनगुनाने में क्या जाता है ना। दुख तो सभी के जीवन में है, तो अपने जीवन में ज्यादा नहीं सोचनी चाहिए, सबके अपनी अपनी टेंशन हैं। ठीक है, तो उन्हें भूल के अपने जीवन में हंसो, खुश रहो, एक दूसरे से मिलजुल के रहो। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ एक सामाजिक तौर पे मैंने डाला था क्योंकि स्टडी हुई थी, इस स्टडी में पता लगा। फिर है इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, यूपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट के कानपुर में एक नया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। जो किसने किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री CM आदित्यनाथ योगी साहब ने। और उन्होंने ये जो एयरपोर्ट होगा, ये एयरपोर्ट दोस्तों देखिए फाइटर और पैसेंजर दोनों प्लेनों के लिए होगा। दोनों प्लेन उतर सकेंगे इस पे, फाइटर और पैसेंजर दोनों प्लेन उतर पाएंगे इस पे। ये इतना मजबूत बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस राज्य में ऐसा एयरपोर्ट बनाया गया है जिसपे फाइटर और पैसेंजर दोनों प्लेन उतर सकते हैं, तो वो आपके यूपी के कानपुर में पहले बना है। ठीक है, और साथ ही योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि अभी 3 साल में 22 नए एयरपोर्ट और बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों, चीन में फिर से देखो कोरोना वायरस, WHO के जो चीफ थे उन्होंने बोल दिया था कि कोरोना वायरस अब एक एपेंडिक बीमारी नहीं है, पेंडेमिक नहीं है, एक खतरनाक बीमारी नहीं रही है। लेकिन अभी देखिए क्या हुआ है, चीन में फिर से कोरोना का एक नया वायरस आया। ओमिक्रॉन था, ओमिक्रॉन का ही एक XBB वेरिएंट आया है, और इस XBB वेरिएंट की वजह से चीन में बहुत सारे लोग मतलब इस वायरस से वो ग्रसित हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में 6.5 से 7 करोड़ लोग और भी ग्रसित हो सकते हैं इस वायरस से। तो वायरस का नाम ध्यान रखना है, ओमिक्रॉन का ही है XBB वेरिएंट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज और, अगर देखा जाए कि भारत में अभी एक्टिव केस कितने लोग कोरोना से ग्रसित हैं, कौन कौन लोग, किन किन लोगों को कोरोना है, टोटल कितनी पॉपुलेशन है, वो है 5707 5707 लोग
एक्टिव केस हैं कोरोना के मामले में पूरे भारत में। तो अभी इतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना पहले भी चाइना से ही फैला था और अब भी चाइना में एक नया वेरिएंट आ गया। इतनी खतरनाक लहर चल रही है वहां पे कि एक हफ्ते में 6.5 से 7 करोड़ लोग फिर से वो ग्रसित होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत को या ऑल ओवर वर्ल्ड को भी खतरा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके लिए अभी हम लोग तैयार हैं, पहले रेडी नहीं थे। गवर्नमेंट को भी पता है ये सारी चीजें, और शायद गवर्नमेंट आने वाले चाइना से हमारे भारतीयों को या फॉरनरों को उनका पहले ही मेडिकल चेक करवा लेंगे वो लोग एंटर करने से पहले इंडिया में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए अफ्रीका एक देश है, अफ्रीकी देश, जिसका नाम है आपका जिम्बाब्वे। सुना होगा आपने, अफ्रीकी देश है जिम्बाब्वे। वो दुनिया का सबसे बदहाल देश है। अगर कहा जाए कि दुनिया के सबसे बदहाल देशों की श्रेणी में जिम्बाब्वे किस नंबर पर आता है, वो आता है फर्स्ट नंबर पे। पहले तो वहां महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, भूखमरी बहुत ज्यादा है, रोजगार नहीं है, तो दुनिया में पहले नंबर पे है, वो पहले स्थान पर रखा गया है। और अगर भारत को देखें तो भारत का स्टीव हैके एनुअल सफरिंग इंडेक्स में 157 देशों में एनुअल सफरिंग इंडेक्स हुआ था, जिसमें 157 देश रखे गए थे। तो 157 देशों में 103वां स्थान पर आया है। मतलब भारत अगर देखा जाए तो 103वें स्थान पर है, बदहाली में 157 में से 103वें स्थान पर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ की तो इतनी बुरी कंडीशन है नहीं। बस एक ही चीज का सर्वे ज्यादा दिख रहा था इसमें कि बेरोजगारी ज्यादा है। यहाँ पे बेरोजगारी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, रोजगार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि इस इंडेक्स में पहले नंबर पे जो है वो है आपका जिम्बाब्वे, जहां सबसे ज्यादा बदहाली है। और अगर भारत की बात आती है तो भारत 103वें नंबर के, क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? अगला पॉइंट, चलिए दोस्तों, यहीं आज आपके करंट अफेयर खत्म होते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैं आपके लिए लेकर आ गया था, यहाँ डाल दिए थे। आप लोग सुनना चाहें तो लीड लगाइए कान में और सुन सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए मैंने इंग्लिश में मेंशन कर रखा है, स्क्रीनशॉट लेके वो बाद में थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ ले तो उसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए वीडियो नए करंट अफेयर के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।